नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम आयु का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो प्रश्न है ए बी का 3/2 है, बी सी का 1/3 है। यदि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है तो ए की उम्र बताइए। तो देखिए ए हो गया, बी हो गया। जो पहले आया उसका अनुपात ऊपर वाला होगा, जो बाद में है उसका अनुपात नीचे वाला। तो ए का 3, बी का 2, बी सी का 1/3 है। तो एक तीसरा भी है सी। तो बी का हो गया 1, सी का हो गया 3। ये 1 और ये 3। अब इसको हम पूरा करेंगे तो 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आगे आएगा। अनुपात निकालेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है। इन तीनों की जो वैल्यू है वो 22 औसत है। देखिए 3 और 2 5 और 6 11। तो ये 11 हो गया। अब इनकी औसत है 22। जब औसत है 3 का तो 3 का गुणा करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 11 दूना 22, 2 तिया 6। यानी 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो ए की उम्र निकालना है, ए का अनुपात 3 है तो 6 गुणा 3, तो 6 तिया 18 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। ये ए और ये बी वर्तमान यानी प्रेजेंट में निकाल रहे हैं। तो 3:4 हो गया। आज से 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा? 4:5। तो दोनों की उम्र निकालना है। तो देखिए अंतर समान रहेगा। तो यहाँ एक का पूछा गया है, ये दोनों का पूछा गया है, तो हम इनका अंतर लेंगे। देखिए ए का अंतर समान है और यहाँ पर भी अगर अंतर देखेंगे तो समान है, यानी कि एक अंतर आया। अब वर्तमान में और यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 6 का है। ये वर्तमान का है, ये 6 वर्ष बाद का है। तो एक का वैल्यू आया 6। अब दोनों का निकालेंगे। देखिए 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो 18 और 24 इनका उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ए की उम्र बी से 3 गुना है। देखिए ए को लिया, ये बी को, तो 3 गुना है, मतलब ए की 1 है तो इससे 3 गुना हो गया। 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान का है। अब 8 वर्ष बाद का लेंगे तो ए बी का 5/3 है। ये 5 और ये 3, यानी कि ऊपर वाले का ऊपर, पहले वाले का ऊपर, बाद वाले का नीचे। यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यानी कि समान अंतर है। अब 2 की वैल्यू 8 हो गई, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। दोनों की उम्र पूछा है तो 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो 12 और 4 इसका आंसर होगा। अगला है राम की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। ये राम हो गया, अनुपात ये बेटा हो गया। 3 गुना है तो बेटा 1, राम 3 गुना यानी 3। 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी है। ये राम और ये यानी कि बेटा 2 गुना हो गया। अब अंतर देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अंतर समान अंतर है, यानी कि इसका जो अंतर है 2 है, तो 2 की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हमें अंतर इसको समान करना पड़ेगा। तो अंतर समान करने के लिए देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि 3:1 है, तो ये 3:1 लिखा, फिर 2:1 है। जितने वर्ष का बोला हो दोनों तरफ रखेंगे। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, इनका अंतर हो गया हमारे पास 1। अब 10 दूना 20 और 10 एकम 10, इनका अंतर हो गया 10, यानी 1 की वैल्यू 10। तो 10 तिया 30 और ये 10, यानी कि 30 और 10 इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर। ए फॉर अरुण ले लेंगे हम, और ये सुरेश। इनका जो अंतर है वो सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग, ये अरुण है और ये प्रवीण है, तो हम इसको पक्षांतर करेंगे। ये ए माइनस का इधर आया तो ये प्लस का, ये माइनस का एस इधर आएगा, जुड़ेगा 2s, और इनका जो योग है दोनों का वो 48 दिया हुआ है, यानी एस का मान निकलेगा 24। तो एस से था हमारा सुरेश, तो सुरेश की आयु हो गई 24 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान उम्र में 5:6 है। तो देखिए ए अनुपात बी 5:6 है। अब इन दोनों की उम्र का गुणनफल 270 दिया हुआ है, तो हम x मानेंगे। तो देखिए 5x गुणा 6x गुणनफल बोला है, तो 5 छंग 30, और x का 1 में गुणा करा तो x का वर्ग, ये 270, 0 से 0, 3 में 27, यानी x का वर्ग बराबर 9 दिया है, तो x का मान निकालेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का मान हम इसमें रखेंगे, देखिए 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, यानी 15 वर्ष और 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश की आयु 60 वर्ष है। ये 60 वर्ष लिखा। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम जो है वो इससे 5 छोटा है, यानी कि 55 वर्ष का हो गया। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो जो राजू है उससे राम 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि राजू हो गया 51 का। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, ये बाबू लिखा, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है, राजू से 6 वर्ष छोटा यानी 45 वर्ष। अब महेश और बाबू की आयु में अंतर, इन दोनों का अंतर है 15 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जॉन अमित से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। सेम क्वेश्चन हमने अभी करा था, देखिए जॉन अमित से उतना ही छोटा है, यानी कि अमित बड़ा है जॉन से, और वह प्रशांत से उतना ही बड़ा है, तो जॉन आगे आ गया, प्रशांत पीछे आ गया। अब अमित और प्रशांत की आयु, ये अमित और ये प्रशांत की आयु का योग, तो हम इसको पक्षांतर करेंगे, ये ए माइनस का पी इधर आएगा तो प्लस का, और ये दोनों जुड़ के 2j होंगे। अब इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, यहाँ 48 रखा, इधर 2j यानी कि 2 जॉन 2 बार हो गया, तो काटेंगे 24 हो गया, यानी कि जॉन की उम्र हो गई 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। फिर राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। देखिए ये राम है, ये राम है, और ये उसकी बहन यानी कि सिस्टर होगी। उम्र की आधी है, यानी राम 2 वर्ष का है तो बहन 1 वर्ष की है। राम आज 4 वर्ष का है, देखिए ये राम 4 वर्ष का है, तो बहन का आधा बोला है, मतलब 2 का। देखिए अंतर हमेशा समान है 2 वर्ष का। जब राम 100 वर्ष का होगा तो राम 100 वर्ष का होगा, तो उसकी बहन, तो 2 का अंतर आया था, यानी बहन 98 वर्ष की होगी। ये आंसर ए वाला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।